वो लादेन लेकिन जैसा दिखने मोनालिसा वाला तो कह आदमी, रही है कि न उसने शक्ल न खुद सूरत। प्रपोज किया। वो बोला है कि मैं सबको मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदू तरीके से शादी किया हूँ। तो तुम मुसलमान कैसे बसते हो? तुम हिंदू तरीके से शादी कर सकते हो? तुम मंदिर, तुम्हारे यहाँ जाना तो गुनाह माना जाता है। तो बोलने की भी तमीज नहीं, उसको ऐसा सिखाया गया है। उसको क्या तमीज है हम्म, बोलने की? उसको जितना बताया गया हम्म। स्क्रिप्टेड वही बोलती है। उसको मालूम था कि मैंने कर्जा लेकर के फिल्म बनाई है, 10 करोड़ का कर्ज है मेरे ऊपर। तो उस फिल्म की रिलीज की ठीक पहले उसने क्यों ऐसा कांड किया उसने, ये मुझे बताइए। जी भारत के व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत आपके साथ। मैं रचना बंसल। कुंभ में सुंदर आंखों से फेमस हुई मोनालिसा, जो फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, कई म्यूजिक वीडियोस में हमने देखा, लेकिन इन दिनों अपनी शादी को लेकर बड़ी चर्चा में है। और इस शादी से न सिर्फ उनके परिवार वाले नाखुश हैं, बल्कि उनको पहली ही फिल्म में मौका देने वाले सनोज मिश्रा जी भी खुश नहीं है, जो कि फिल्म डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान लोगों के बीच में रखते हैं। सनोज जी, बहुत स्वागत आपका। मोनालिसा, जी जिसने धन्यवाद। दिल एक तरीके से तोड़ दिया है आपका, आप कह रहे हैं कि विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता था। आपने पहली बार उसे फिल्म में ब्रेक दिया। क्या सोच रहे हैं, कैसे ये मोहब्बत हुई, और क्या आपकी जानकारी में था फरमान से उसका रिश्ता? नहीं, दरअसल आपने जो कहा ना कि उसकी शादी को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ये शादी अगर होती तो कोई विवाद ही नहीं होता। ये शादी नहीं है, ये तो हम्म, आतंकियों का एक बनाया हुआ जाल है। ये एक ऐसा धर्मांतरण का गिरोह है जिसकी वो शिकार हुई है। बात यहाँ पर ये आती है, शादी होता तो कोई हम्म, बात ही नहीं थी कि भाई चलो शादी हो गई। उसको एक जाल में फंसाया गया। इसके पीछे पीएफआई जैसे संगठन खड़े हैं, उसके पीछे बहुत सारी ऐसी हम्म, साजिशें की गई हैं ताकि धर्म को बदनाम किया जा सके, सनातन को बदनाम किया जा सके। और ये एकदम क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज क्लियर हाँ, है। और अभी अगर हम इस गंभीरता को नहीं समझेंगे तो आने हम्म। वाले समय में और भी चीजें भयानक होने वाली हैं। दूसरी लेकिन बात सनोज आपने जी, मैं मुझसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, दोनों की, मोनालिसा और फरमान दोनों थे। फरमान ने बताया और मोनालिसा ने खुद बताया कि उसने धर्म चेंज नहीं किया है, वो अभी भी हिंदू अरे है। वो सिंदूर लगाए ये हुए थे, उसने लाल साड़ी पहने हुई थी, उसने हिंदू ये रीति ये रिवाज से शादी की है मंदिर में। आप सुनिए, ये बड़े शर्म की बात होती है कि एक मुस्लिम हम्म, से शादी करने के बाद बोले कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है ना? हम्म, अगर मुस्लिम से शादी किया है तो पैदा तो तैमूर ही होगा ना। कौन पैदा होगा वहाँ? तो ये कहना कि हम हिंदू ही हैं, ऐसा है, ये तो खाली लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। और वो जो हम्म, तैमूर जो है, वो जो क्या नाम है उसका, जो फरमान है, कौन है वो बोला है कि मैं हम्म, सबको मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं हिंदू तरीके से शादी किया हूँ। तो तुम मुसलमान कैसे बसते हो? तुम हिंदू तरीके से शादी कर सकते हो? तुम मंदिर, तुम्हारे यहाँ जाना तो गुनाह माना जाता है। तुमको तो हम्म, फतवा जारी हो सकता है। लेकिन नहीं, ये मामला है एक लड़की के धर्म परिवर्तन का, और वो भी जो महाकुंभ से निकली है, उसको एक तरह हम्म, से बर्बादी के रास्ते पे ले जाने का। और एक ऐसा हम्म। गंदा मैसेज समाज में भेजने का कि देखो, तुम आपकी लोग देखो जानकारी में था मैं क्या मोनालिसा का करता हूँ। बॉयफ्रेंड है? जी, नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे परसों पता चला। हाँ, और हाँ। चूंकि जिस बंजारा फैमिली से बिलोंग करती है, वहां पर बड़ा अनुशासन रहता है, हम्म, वहां कोई बाहरी आदमी एक सेकंड के लिए नहीं मिल सकता किसी से। तो मुझे कभी हम्म, विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो मेरे लिए शॉक्ड हम्म। होने वाली चीज है। मैं शॉक्ड इसलिए भी हूँ कि मेरी फिल्म हाँ, जस्ट रिलीज पर है, और उसके ठीक पहले हाँ, इन जो जो हमारे जो विधर्मी लोग हैं, जो एक हाँ, कट्टरपंथी लोग हैं, फिल्म के ठीक रिलीज के पहले, जबकि उनको पता था कि फिल्म हमारी धर्म परिवर्तन पर ही हाँ। बनी है। फिल्म धर्म हम्म। परिवर्तन बनी हुई अच्छा, फिल्म, कोई लड़की को मोनालिसा धर्म की परिवर्तन शादी नहीं। के बाद में क्या उसके पिता से या उसके घर वालों से आपकी बात हुई? भाई मेरी तो लगातार संपर्क में है। दूसरी बात, शादी कहना मैं उसको नहीं कहूंगा। वो एक जिस जाल में फंसने के बाद, जब वो हम्म, जाल में फंसने के लिए जा रही, तब भी उसके फादर का मुझे फोन आया था कि हम्म, मुझे कोई फिल्म ऑफर हुई है, हम जाना चाहते हैं केरल। तो मैंने उनको मना किया था कि आप मत जाइए, वहाँ ना आपकी भाषा है ना अपने लोग हैं, और अगर कुछ हम्म, ऐसा रहेगा तो मैं खुद चलूंगा साथ में। लेकिन हम्म, वो पता नहीं क्या लालच दिया उनको, किस तरह से ब्रेन वॉश किया कि वो चले गए। और जाने के हाँ, बाद फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि उनको रोल कोई ऑफर हो गया, मतलब फादर को भी रोल ऑफर कर दिया गया। वहां उनको वर्दी पहना के दिखा रहे हैं कि ये देखिए वर्दी पहन के कर्नल की। और हम्म, उधर पीछे 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 साजिशें चल रही है सारी। फादर को भी नहीं पता कि हाँ, उनके साथ क्या होने वाला है। परसों दोपहर को जब लड़की गायब हो गई अचानक से, और उनको हम्म, पुलिस स्टेशन से बुलावा आया, तो पंचर जोड़ने वाला आदमी, एक पंचर जोड़ने वाला, बागपत में पंचर जोड़ने वाले आदमी का लड़का हम्म, जाकर के केरल में, केरल जैसे हम्म, जहां पर इस्लामिक संगठन बैठे हैं, जहां पीएफआई बैठा है, जहां सीपीएम के सारे भ्रष्ट नेता हम्म, बैठे हुए हैं, वहां ले हम्म। जाकर के जाल में फंसा के बाप बेटी को। बट और आपको उस लगता नहीं बाप बेटी, सनोज जी, आपको लगता नहीं बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप, थोड़ा जजमेंटल हो रहे हैं आप? नहीं अभी नहीं नहीं से ये सब नहीं, बातें क्यों आप बोलनी? सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मेरी जो हाँ, बात मैं बोल रहा हूँ उसका कोई एक तोड़ बता दीजिए खाली। आप देख रहे हैं हम्म, कि मोनालिसा सही से बोली, उसको तो बोलने की भी तमीज नहीं, उसको ऐसा सिखाया गया है। उसको क्या तमीज है हम्म, बोलने की? उसको जितना बताया गया हम्म। स्क्रिप्टेड वही बोलती है। अरे, आप लेकिन उसके कई उसको सारे बोलने की तमीज नहीं है, आपने तो अपनी सारे फिल्म में चैनल हीरोइन में, के तौर पर लिया है उसे। मेरी बात सुनिए, कई सारे चैनल में आप देखिए कि तो सवाल करते हैं उससे, और जवाब देता है तैमूर। सवाल उससे पूछा जाता है, जवाब वो देता है।
तो ये बहुत बड़ा ब्रेन वॉश है, जिसको अगर अभी हम समझे कि बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी नहीं, बहुत देर कर दी हमने। हमने चीजों को हाँ। समझने में बहुत देर कर दी, तभी तो आज इस अंजाम पे पहुंचे हैं कि महाकुंभ से निकली हुई एक लड़की और इन आतंकियों के चक्कर में फंस गई जा करके वो। और सामने सब हमें जब दिख रहा है, उसके बावजूद अगर अगर हम ये कहें कि हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमें देर भी आपकी होगी, नजर में हमें क्या कहना हर चाहिए मुस्लिम आतंकी है? क्या। मैंने कहा आपकी नजर में अगर क्या हर अगर मुस्लिम अगर वो आतंकी है? इंसान होता, सुनिए, अगर अगर वो इंसान होता तो उसको पता था कि ये लड़की बंजारों के यहाँ की है, और उसको उसके दूर रहना चाहिए था उससे। उनको पता है कि बंजारे बहुत अनुशासित रहते हैं, उसको क्यों फंसा करके लेके गया? उसको मालूम था कि मैंने कर्जा लेकर के फिल्म बनाई है, 10 करोड़ का कर्ज है मेरे ऊपर। तो उस फिल्म की रिलीज की ठीक पहले उसने क्यों ऐसा कांड किया उसने? ये मुझे बताइए, कोई ऐसा सज्जन मतलब आदमी, कोई आपको शरीफ अपनी आदमी फिल्म कर की सकता ज्यादा है? फिक्र है? आपको लग रहा है कि फिल्म की रिलीज से जस्ट पहले मोनालिसा ने शादी कर ली तो फिल्म को नुकसान हो सकता है? शादी नहीं की है, ये गलत बात बोल रहे हैं, उसको फंसाया गया है। शादी शादी आप हाँ। मुझे मुझे नहीं करना है इससे शो, छोड़िए, मुझे नहीं बात करनी कोर्ट है। में तो लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट सामने आ गया है, शादी हुई है तभी तो मैरिज सर्टिफिकेट अभी सामने आया अभी है। आपको ये पता है, उसके फादर का इंटरव्यू देखिए। उसके फादर ने हाँ। भी कहा है कि वो लड़की माइनर है, लड़की नाबालिग है, कागज सारे लेकिन फर्जी बनाए गए हैं। वोटर आईडी, और आधार सीपीएम कार्ड, ये सब कुछ दिखाया है। वो फर्जी 1 बना गया जनवरी है। मुझे लगता है ये मैं 2008 डेट ऑफ बर्थ है। सुनिए मेरी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। उसके फादर कह रहे हैं। मैंने तो अच्छा। कल तक भी नहीं कहा, ये आज मैं कह रहा हूँ कि अब इन चीजों हम्म। की जांच होनी चाहिए। और आप बोले मैंने आप तो वो जल्दबाजी कर देखा रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, देर हो जो गई जो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट दिखाए गए। मीडिया वालों ने भी सवाल किया था कि भाई आप बालिग अरे हो या भाई, नहीं, तो आप उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट सरकार दिखाए। किसकी है वहां पे? सरकार किसकी है वहां पे? हाँ। किसकी सरकार है, आप बताइए मुझे। यानी आप कौन कह है रहे वहां हैं कि पे? वहां पर हाथों जो, हाथ ये सर्टिफिकेट नहीं बनवा नहीं नहीं, दिए एक बात गए बताइए झूठे। मुझे, नहीं नहीं, एक बात बताइए, बागपत में क्यों नहीं शादी की फिर उसने? उसने इंदौर में क्यों नहीं की, दिल्ली कोई भी में क्यों सरकार नहीं किसी की? की शादी से उसका क्या मतलब? कोई भी नहीं, सरकार केरल थोड़ी में क्यों देगी लेके गया? आपको कि इससे केरल में शादी लेके क्यों करें। गया? नहीं नहीं, तो आप इतना ज्यादा बहुत ब्रॉड माइंड हो सकते हैं, मैं तो नहीं हो सकता हूँ भाई। मैंने जो झेला, मैं जो देख रहा हूँ, इसके इनफैक्ट वो पहले भी तो फोटो मेरे देखा ऊपर। आपने? वो फोटो देखा नहीं, आपने मैंने सब जिसमें देखा हुआ भाई। मोनालिसा है, फरमान भाई है और ब्रेन साथ में वाश उन्होंने है, उन्होंने लिखा ब्रेन है द वाश है। ट्रू केरल केरल स्टोरी। केरल नीचे स्टोरी लिखा 3 हुआ है है। वो ब्रेन वॉश है जो आप देख रहे हैं। मुझसे ज्यादा तो उस लड़के को नहीं जानता होगा ना कोई। मैंने उसके हाँ। साथ 2 साल का समय बिताया। मैंने उसको ट्रेंड हाँ। किया, मैंने शिक्षित किया, मुझे मालूम है कि उसका माइंडसेट कितना है। उसको ही तोड़ना हाँ। सबसे ज्यादा आसान था। और उन लोगों ने उसको तोड़ लिया। बस ये कह सकते हो आप। ये जो कह रही है यानी प्यार है, क्या है उसके अंदर? वो लादेन लेकिन जैसा दिखने मोनालिसा वाला तो कह आदमी, रही है कि न उसने शक्ल न खुद सूरत। प्रपोज किया। क्या ये सब स्क्रिप्टेड है? टोटल स्क्रिप्टेड है, ताकि लोगों को पता चले कि बहुत खूबसूरत था, इसको आप उसके बगैर मर जाएगी। क्या है उसके शक्ल में, देखिए जरा। उस लादेन पे मर जाएगी, 40 साल के बुढ़े पे मर जाएगी, जिसका ना कोई नाम है, ना निशान, ना कोई फिल्म का नाम पे एक चिंदी भी नहीं उसके। और एक किसी फोटो में देख रहा है कि भोजपुरी के खेसारी लाल जैसे आदमी के लात जूते खा रहा है वो कोई कौन सा बड़ा एक्टर है भाई? कौन सा लेकिन सनोज अरबपति जी, आदमी शक्ल है? सूरत देख के थोड़ी ना प्यार होता है। प्यार होता है? कहाँ कहाँ मिले थे प्यार उसको? आप कह रहे हैं ना मैं शादी को मानता ये हूं ना मैं कहिए, प्यार को सुनिए, मानता हूं। ये आपको ये कहना चाहिए कि हाँ। समय देख करके जाल नहीं बिछाया जा सकता है, बहुत प्लानिंग से बिछाया जाता है। और सारी हाँ। प्लानिंग लोगों के सामने आज नहीं तो कल आएगी। और मैं इसके लिए हाँ। लड़ाई लड़ूंगा। और मैं नहीं कह किस रहा हूँ, तरह की उनके लड़ाई फादर से लड़ेंगे पूछ आप? लो। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा ना। लेकिन अब तो शादी हो गई ना, मतलब वही मैं पूछ रही हूँ, क्या आप क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे अब? कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। अभी भाई उसके फादर के साथ इतना मिसबिहेव किया, उसको लातों जूतों से मारा गया वहां पर। और वहां से उसको मार के भगा दिया गया। ये बात अभी चैनल ने, मीडिया ने कहीं नहीं दिखाई। नहीं, खाली ये किसने दिखा मारा? शादी हो ये गई। तो हमारी जानकारी में नहीं है। मोनालिसा के पिता की पिटाई हुई है, किसने आप की है? पूछना चाहिए ना आपको, उनके फादर से हाँ। पूछना चाहिए। अभी तो बोल रहे हैं, कोई सुन ही अच्छा। नहीं रहा उनकी बात। खाली वही हाँ। चलाया जा रहा है। उनको किस तरह से मिसबिहेव, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस और ने कैसे उनको मोनालिसा ने जो भगाया प्रेस वहां से। कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बताया था कि हम दोनों जाकर पिता से मिले हैं, हालांकि नाखुश हैं वो शादी से। जी बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई, जो इस तरह की जो चीजें चलाई जा रही हैं कि शादी उन्होंने कर ली है, हाँ। तो ये शादी नहीं, जाल था एक। और इसमें एक धर्मांतरण का गिरोह काम कर रहा था, जिसने, जो मुझे पता है, और ये बात ही सच है, इसके अलावा दूसरा कोई सच नहीं है। अगर वो सच है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बस यही कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, केरला स्टोरी चूंकि जी। 1 तो सबने देखी है, पार्ट 2 जो ट्रेलर सामने आया, लड़का लड़की मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है। शुरू में सब कुछ अच्छा हम्म, होता है, शादी के बाद में फिर वो असली रूप निकल कर सामने आता है। मतलब हम्म, आपको डर है कि मोनालिसा के साथ ऐसा कुछ गलत हो सकता है, इसीलिए आप कंसर्न में हैं? नहीं नहीं, मुझे कोई डर नहीं। मुझे उस लड़की से ना कोई सिंपैथी है, ना कोई डर है मुझे। सिंपैथी तभी तक थी जब तक उसने ऐसा कदम नहीं उठाया था। अब मैं उसको लेकर के कोई ज्यादा, वो चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी करे, मुझसे मतलब नहीं। मुझे तो तबाह करके चली गई ना वो। उसका एक गलत डिसीजन, उसकी एक सारी चीज, सब कुछ खत्म कर दिया, सारा सब समाप्त कर दिया। और एक दाग लगा दिया सनातन धर्म पर,
कि यहाँ की लड़की महाकुंभ से निकली हुई और एक शिकार हो गई लव जिहाद का। और इसके पीछे जितने बट आप जो कैसे, प्लानिंग, आप कह रहे हैं तबाह करके चले गए, आप कैसे तबाह हुए? मतलब ज्यादा फिक्र तो उसके पिता को होनी चाहिए ना। क्यों नहीं? मेरी फिल्म मिट्टी में मिल गई ना। मेरी पिक्चर पे नेगेटिव सब कमेंट्स आ रहे हैं, कौन देखने जाएगा फिल्म को? 10.5 करोड़ रुपए मैंने उठाया हुआ है मार्केट से, तो बर्बाद नहीं हुआ मैं? कौन हुआ बर्बाद? 2 साल का समय हाँ मेरा बर्बाद हुआ, उसके चक्कर में मुझे जेल भी हुई फिल्म के लिए। पहले हाँ इन्हीं लोगों ने, इन्हीं पीएफआई के संगठन के लोगों ने ही लड़की को आगे करके मुझे जेल भिजवाया था, इस फिल्म को रोकने के लिए हाँ कि मैं धर्मांतरण पर फिल्म न बनाऊं। और उसके बाद आप हाँ। कह रही हैं कि आप जल्दबाजी में बोल रहे हैं। इसमें कौन सी अच्छा, जल्दबाजी में बोल यानी रहा हूँ आपको लग रहा बताइए। है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है और जानबूझकर किया गया है और आपके अगेंस्ट किया गया है। शादी के बाद बिल्कुल। मोनालिसा से या उसके पिता से आपकी बात हुई क्या? हाँ, वो जाल में जब से फंसी उसके बाद, अभी आज भी मेरी बात हुई, कल बात हुई थी। और शादी की हाँ बात जैसे जिस जाल में जब उसको फंसाया गया, तो हाँ मैंने उनके फादर को फोन किया जब मुझे इस तरह की जानकारी मिली। तो उस वक्त पता चला कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। और हाँ जो जो ये लादेन था, उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है। तो मैंने कहा कि आप मेरी बात कराइए मोना से, शायद मैं उसको समझा पाऊं। तो पुलिस वालों हाँ ने उसको पुलिस स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया। और थोड़ी देर हाँ बाद फिर जय जय सिंह ने मुझे बताया कि मोनालिसा को लोग लेकर के लोग पीछे से बाहर निकल गए। और वो हाथ हाँ जोड़ते रह गए कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, हाँ और लड़की उनके साथ उसी तरह से चली गई जैसे स्क्रिप्टेड होता ना, कि ब्रेन वॉश किया हुआ हाँ। एक आदमी, और लेकर के चला गया साथ में। अच्छा, कुछ और कुछ वहां ये पर सवाल वो भी पूछे जा रहे हैं, एमपी की रहने वाली मोनालिसा, यूपी का रहने वाला फरमान, फिर केरला में जाके शादी क्यों की? इसके सारे सवालों के जवाब मैं पहले दे चुका हूँ आपको। हाँ। ये वो जाल था, शादी थी नहीं। जाल में फंसाने के लिए ले जाएगा ना वो लेकिन सेफ मोनालिसा ने जगह फोटो वहां। ली हुई है ना, द रियल केरला भाई स्टोरी, वो ट्रू भाई वो और ये स्टोरी। केरला स्टोरी 3 है, ये केरला स्टोरी 3 है, ये ब्रेन वॉश है। हाँ वो एक ऐसी हाँ साधारण निम्न सी लड़की है जिसने कभी दुनिया देखी नहीं, जिसने कभी हाँ अपने कुनबे से बाहर गई नहीं। उसको 2-4 दिन हाँ की हवा लगाकर इमोशनल सी बातें करके उसको किस तरह से ब्रेन वॉश, उसको वो सबसे आसान तरीका था जिसमें उसको कन्वर्ट किया जा सकता था, तोड़ा जा सकता हाँ। था, वो लोगों ने वही किया है। वो ये भी और कह रही थी ये कि मेरे ये पिता जबरदस्ती किसी और से शादी करवाना चाहते थे और मैं नहीं चाहती स्क्रिप्टेड थी, इसीलिए मुझे फरमान पसंद था, स्क्रिप्ट मैंने इससे कर ली। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जितनी भी लड़कियां होती हैं आज की तारीख में जो इस तरह की हरकतें करती हैं, वो सब बोलती हैं कि मेरा बाप बहुत बड़ा खतरनाक आदमी। एक रील देखी है उसकी, मोनालिसा के बाप के साथ नाच रही है, गा रही है, घूम रही है, और एकदम से क्या हो गया कि हाँ बाप उसका दुश्मन हो गया। जान से मार, अगर जान से हाँ मार देना होता तो वहां लेके क्यों जाता? जान से, ये तो हाँ जाल में फंसा के ले गया ना। अगर उसको पता होता हाँ कि वहां पर ये शादी या ऐसा कुछ होने जा रहा तो क्यों जाते हो? जाल में क्यों हाँ फंसते? वो तो साधारण आदमी थे, वो उसका भी उसने दिमाग हाँ लगाया, ये चले गए लड़की की खुशी के लिए। आज 1.5 साल से पीछे पीछे परछाई की तरह वो आदमी भाग रहा है अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी को बड़ा बनाने के लिए। वो अचानक से हाँ कैसे हो सकता है कि वो दुश्मन बन जाए? तो ये ब्रेन वॉश किया गया है, स्क्रिप्टेड चीजें हैं। और उसको हाँ समझाया गया है कि तुम्हें यही बोलना है, खाली तुम्हें बोलना है कि मेरे रंग रूप पे तुम मर गई एकदम से। तुम्हें ये हाँ बोलना है कि तुम नहीं मिलोगे तो मर जाऊंगी मैं। अरे साले, शक्ल तो देख अपनी पहले आईने में जाकर, तब ऐसी बात करना चाहिए। लेकिन वो स्क्रिप्ट जो चली है वो बहुत अच्छी है। और पीएफआई संगठन एक ऐसा है जिसको बाहर से फंडिंग होती है, और उसमें सारी हाँ चीजें बारीकी से सिखाई जाती है कि कलावा बांधना, टीका लगाना, घंटी बजाना, और पीला वस्त्र ओढ़ लेना, वही सब तो हो रहा है, वही उसके हाँ। साथ हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, ठीक है, मोनालिसा ने जैसे भी शादी कर ली, अलग घर में जाकर कर ली, इसकी चर्चा तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, आपका गुस्सा भी जायज है, आप कह जाल रहे में हैं कि फंस फिल्म पर गई। इम्पैक्ट होगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, और 2 साल से आपने मेहनत की, साथ ही मार्केट से जो आपने लोन लिया उसका नुकसान हो सकता है। मैं ऐसे ही जनरली आपसे पूछ रही हूँ, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं आपके जी। क्या? क्या चीज? आपके मुस्लिम सॉरी। फ्रेंड्स हैं? बहुत है मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं, अच्छे हैं और ऐसा कोई वो, दोस्त लेकिन या ऐसी कोई फ्रेंड है क्या जिसने अदर धर्म में जाकर शादी नहीं शादी नहीं की हो? अच्छा, नहीं नहीं, नहीं है ऐसा ऐसा कोई कोई। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये नहीं। सवाल मैं आपसे एक्चुअली इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं और दोस्तों के भी हम्म, माता पिता ऐसे हैं। आजकल पता नहीं क्यों लव जिहाद का नाम दे देते हैं, लेकिन सालों से साथ में रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, लड़का भी और लड़की भी। मतलब लड़की हम्म, मुस्लिम है, उसने हिंदू से शादी की है, लड़का मुस्लिम है, उसने हम्म। हिंदू से शादी की है, उनके पेरेंट्स ने भी ऐसे शादी की है, सब खुशी खुशी रह रहे हैं। पता नहीं क्यों आजकल ये मूवीज या आजकल लव जिहाद, या हो सकता है आजकल बाकी बहकाने वाले केसेस हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब झूठे हैं, सब गलत हैं। नहीं, मेरे यहाँ जो जानने वाले में से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कई सारी लड़कियां मुस्लिमों के साथ गई हैं, और वो जो गई तो उनके साथ जो है उनका जीना अलग तरीके से हो गया। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, हम उनकी कोई मदद
चाह कर भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो कचरा पट्टी से होकर के 2 बच्चे पैदा करके वापस लौट करके आए हैं, तो मैं उनके लिए क्या कर सकता था। इसलिए मैं तो ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ एक्चुअल में। इस तरह के लोगों से नफरत करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आज पूरा बट मानवता गलत करा रही है, तो तबाह हो सनोज रही जी, है। लेकिन आज गलत पूरे तो हिंदू विश्व में लड़कियों लड़ाई के साथ में भी हो रहा फैलती है हुई जो हिंदू धर्म में ही है। शादी करती हैं। गलत तो कभी किसी के साथ भी हो सकता है। हम्म। जो खुश रह रहे हैं वो खुश रह रहे हैं नहीं, दूसरे हो धर्म सकता के है। साथ भी। नहीं तो ये ये भी गलत हुआ है, और प्लानिंग के तहत गलत किया गया है। इसमें कोई हम्म, लव एंगल जैसा कुछ होता तो कहीं तो भनक लगती, उसके फादर को लगती भनक, हमें कहीं लगी होती हम्म, भनक, कुछ तो पता चलता। हम तो शॉक्ड हो गए एकदम हम्म, से परसों जब हमने घटना ऐसी सुनी। तो ये तो बड़ी हम्म, सोची समझी साजिश है, और ये साजिश तभी अंजाम दिया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन हाँ, है PFI, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है लड़कों को। और यहाँ का हाँ, बागपत का वो पंचर जोड़ने वाला आदमी जाकर के केरल में, जिसके यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, क्या हैसियत है बताइए। हाँ, तो हाँ, इससे क्या साबित होता है कि भाई इसके पीछे बहुत सारी ताकतें थी, और उसके पीछे एक प्लानिंग थी कि इसको लेकर के आओ किसी भी तरह से। हाँ, और यही किया गया, हाँ, यही सच है दुनिया का, और इसके अलावा दूसरा कोई सच नहीं है कि प्यार हो गया, ये हो गया 6 महीने का साथ प्यार 60 साल का हो गया, हमारी शक्ल पे मर गई, लादेन की शक्ल पे मर गई। ये सब घटिया और वाहियात चीजें हैं, मैं इनको सुनना भी पसंद नहीं करता हूँ। ये सिर्फ स्क्रिप्ट है, जिस बच्चे को समझा के उसको ब्रेन वॉश करके समझा दिया गया, उतना ही बोलना है जितना, और वही बात बार बार बोलेगी, क्योंकि उसको जो पता बताया गया वही बोलेगी, वो दूसरा कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, आपका गुस्सा समझा जा सकता है। मोनालिसा को फर्स्ट ब्रेक आपने दिया, मूवी बनाई, उसे मौका दिया और फिर अदर धर्म में जाकर उसने शादी की, तो आप हाँ, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी। आप कह रहे हैं कि फिल्म पर बैड इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो आप अभी से कह रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर हो जाएगा या फिर लव जिहाद हो गया या फिर स्क्रिप्टेड है या मैं पीएफआई कुछ नहीं कहता, जैसे मुझे कुछ देखिए, अभी जो फ्यूचर उसने देखना स्टेप होगा। उठाया है परसों, परसों जो हम्म, उसने स्टेप उठाया उसके बाद वो कुछ भी करे, मुझे से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ खाली गलत हो गया, बस मैं ये जानता हूँ। ठीक मेरे है। साथ इतना बड़ा गलत हुआ, मुझे जेल भी भेजा गया, और फाइनली मेरी फिल्म को खत्म कर दिया गया, बस यही मैं कह सकता हम्म, हूँ। आज मेरे ऊपर ठीक है। 10 करोड़ का कर्ज, 2 साल की मेहनत, 2 महीने की जेल, यही सिर्फ मिला मुझे मोनालिसा को उस लेकिन जंगल से सनोज जी, लाकर कई बार क्या होता है, जिंदा मिला। कंट्रोवर्सी से फिल्म को फायदा भी हो जाता है, तो हम तो यही ये कहेंगे कि फायदे आपकी वाली फिल्म चीज को नहीं, लोग फायदा हो, गालियां दे रहे हैं, ज्यादा से सुनिए, ज्यादा लोग लोग देखें। गालियां दे रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी फैल गई है, लोग गालियां दे रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे। नेगेटिव चीज से क्या फायदा होता है, नेगेटिव का मतलब ही होता है नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब हम्म, होता है पॉजिटिव, नेगेटिव चीजें तो हम्म, नेगेटिव रहेंगी ना। ये तो हम्म, लेकर सुन करके ऐसी 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 घटनाओं पे लोग गालियां दे रहे हैं, मुझे कैसे कैसे थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे मेरे बारे में कैसे हाँ, कैसे बोला जा रहा है, कौन देखने जाएगा इस फिल्म। तो ये अलग चीज है कि जो लोग बोलते हैं अरे नेगेटिव पब्लिसिटी, कहाँ नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, उल्टा मेरा नुकसान हो गया खाली, और ऐसे समय पे किया गया, जानबूझ करके किया जब फिल्म एकदम रिलीज पर थी, हाँ, सारी चीजें रिलीज पे थी, और बड़ा भारी प्यार था, कुछ था, या तुम बहुत बड़े धर्मात्मा जो हाँ, मंदिरों में जाकर सर पटक रहे हो, तो कम से कम ये भी तो सोचते कि फिल्म रिलीज होने वाली है, एक आदमी ने की 2 साल की तपस्या लगी हुई, थोड़ा रुक जाओ, तब भाड़ में हाँ। जाओ। तुम पहले ही भाड़ में चले गए। किसी को बर्बाद करने की प्लानिंग है ये, नहीं है क्या, आपको नहीं दिखता कि किसी को बर्बाद करने की प्लानिंग है ये। जैसे वो बोल रहा है कि मैं जो फील कर रहे मुसलमान हैं हूँ, शायद वो हिंदू मैं को यहाँ भी, फील कर पाऊँ, हिंदू की क्योंकि मैंने इज्जत मूवी नहीं करता हूँ, तो बनाई मैं है, भी तो मैंने हिंदू हूँ, कर्ज नहीं उठाया। क्यों इज्जत नहीं की मैं मेरी, गुस्सा मेरे आपका समझ प्रोजेक्ट की सकती इज्जत हूँ। क्यों नहीं की हाँ, तुमने? मेरे मैं प्रोजेक्ट की गुस्सा इज्जत क्यों आपका नहीं की समझ तुमने? सकती हूँ, मोनालिसा से या उसके प्यार से या उसकी शादी से आपका गुस्सा जायज हो सकता है। फिर भी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से आपकी मूवी के लिए, थैंक यू। और अब देखना होगा मोनालिसा का फ्यूचर कैसा रहता है इस शादी के बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया सनोज मिश्रा जी साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।